आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारत ने रचा इतिहास, G20 शिखर सम्मेलन में बड़ी कूटनीतिक जीत। रूस और चीन समेत सभी सदस्य नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत। परमाणु हमला या धमकी अस्वीकार्य, यह युद्ध का युग नहीं। तो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में इतिहास रचते हुए आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर करा लिया। खास बात यह रही कि घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध की चर्चा होने के बावजूद रूस और चीन ने भी इसे मंजूरी दी। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित उद्धरण को जगह दी गई, जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। घोषणा पत्र में परमाणु हमला या हमले की धमकी को भी अस्वीकार्य बताया गया। इसे पिछले साल पुतिन की उस चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है जब यूक्रेन युद्ध के दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की परोक्ष चेतावनी दी थी। देहरादून का रायपुर क्षेत्र बना डेंगू का हॉटस्पॉट। इलाके में हर घर में बुखार से पीड़ित हैं लोग। अब तक 500 से अधिक रोगी मिल चुके। तो देहरादून से खबर रही है, डेंगू ने प्रदेश की राजधानी में पांव पसारना शुरू कर दिया है। उसने अपना ठिकाना रायपुर क्षेत्र को बनाया है। यहां 500 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। देहरादून में अब तक डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 640 लोग बुखार से तप रहे हैं। रामलला के स्थापना समारोह में पीएम के साथ होंगे 5000 चुनिंदा अतिथि। 17,758 लावारिस पशुओं को मिलेगा आश्रय। तो 3 मंत्रियों की पहली बैठक हुई। हर जिले में बनेंगे गौ सदन। सरकारी व अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने का फार्मूला तैयार। तो नियमित नियुक्ति होने तक अस्थायी रूप से रखे जाएंगे शिक्षक। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की खाली करीब 5000 पदों को अस्थायी शिक्षकों से भरने का विभाग ने फार्मूला तैयार कर लिया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार कर इन शिक्षकों की स्कूल स्तर से तैनाती होगी। इसमें हाई स्कूल के शिक्षकों को 200 रुपये और इंटरमीडिएट को 250 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर पिछले 1 साल से रोक लगी है। शिक्षकों की नियुक्ति न होने से इन स्कूलों में शिक्षकों के 800 से अधिक पद खाली हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में अधीन सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के बाद भी समय पर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। सीधी भर्ती के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी से इन स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 4000 से अधिक पद खाली हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने नियमित नियुक्त के शिक्षक न मिलने तक सरकारी और अशासकीय स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है, जिन्हें प्रति पीरियड के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर के मुताबिक यदि कोई शिक्षक एक दिन में 4 पीरियड पढ़ाता है तो उसे 1000 रुपये मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इन स्कूलों में स्कूल प्रधानाचार्य अपने स्तर से प्रति पीरियड के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों के बाद अब अशासकीय स्कूलों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों के बाद दिया विकल्प नहीं होगा मंजूर। तो प्रदेश के शिक्षकों के तबादला एक्ट के तहत अनिवार्य तबादला के बाद इसमें बदलाव के लिए दिया गया विकल्प मंजूर नहीं होगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा, तबादलों से पहले जिन शिक्षकों ने दुर्गम में बने रहने की अनुमति मांगी थी उन्हें इसकी छूट दी गई, लेकिन तबादला होने के बाद विकल्प मंजूर नहीं किया जाएगा। विधायकों के प्रोटोकॉल पर अफसरों को जारी हो सकते हैं कड़े निर्देश। तो विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू अफसरों को फिर से निर्देश जारी कर सकते हैं। ऐसा दूसरी बार है जब अफसरों के बर्ताव के कारण उन्हें असहज होना पड़ा। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन की बैठक 15 सितंबर को होगी। विधानसभा अध्यक्ष से मिले उपनल कर्मी, असरकारी बिल पर जताई खुशी। तो उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले पर असरकारी बिल पेश होने पर खुशी जताई है।
आयुष्मान भवा अभियान की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए निर्देश। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर। ओटीएस योजना में ऋणदाताओं ने लौटाए 7 करोड़ रुपए, 35 को मिला औद्योगिक पुरोधा सम्मान। तो राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने किया पुरस्कृत। अम्ब्रेला एक्ट से होगा सकारात्मक परिवर्तन, आरक्षण बिल पर अफसरशाही से राज्य आंदोलनकारी नाराज। तो राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को लेकर अफसरशाही के रवैये से क्षुब्ध हैं। उनका सवाल है कि आखिर बिल में ऐसी कमियां क्यों छोड़ गई कि उसे प्रवर समिति को सौंपने की नौबत आ गई। वे इसे अफसरशाही की ही नाकामी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उद्योगों के विस्तारीकरण से निवेश लाने की तैयारी की गई। शहीद दीपेंद्र को दी अंतिम विदाई। तो शहीद दीपेंद्र सिंह रावत का बिरोखाल के पसोल गांव के घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। पहाड़ों पर आधुनिक एटीवी वाहनों से रेस्क्यू करेगी फायर सर्विस। केदारनाथ व गंगोत्री में बड़े वाहनों का पहुंचना मुश्किल है। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद युद्ध स्तर पर होगा सड़कों का काम। तो सड़क सुरक्षा मद में शासन ने 650 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की। सड़क दुर्घटना में दो सगे भाइयों की मौत। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार रात को श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर जा रही एक स्कूटी सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकरा गई। दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत हो गई। कोटद्वार बेस अस्पताल में डेंगू वार्ड में भर्ती 2 युवकों की मौत। तो राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार में डेंगू वार्ड में भर्ती 2 मरीजों की शनिवार को मौत हो गई। इसमें से एक को रैपिड एंटीजन टेस्ट में डेंगू की पुष्टि हुई थी, दूसरे में डेंगू के लक्षण थे। अतिक्रमण की कार्रवाई पर जारी रहेगा विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर चिन्हीकरण हो रहा है। राज्य के हजारों लोगों के आवास और आजीविका के साधन, उनके छोटे बड़े प्रतिष्ठान तोड़े जा रहे हैं। जबकि राज्य सरकार चाहती तो ऐसा होने से रोका जा सकता था। दून को स्मार्ट नहीं डेंगू सिटी बना दिया। बागेश्वर उपचुनाव कम अंतर की समीक्षा करेंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ज़्यादा वोटिंग होती तो बड़ा हो जाता जीत का अंतर। मोदी पिथौरागढ़ से बनाएंगे चुनावी माहौल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जनसभा से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उनका 11 अक्टूबर से पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरा हो सकता है। मिट्टी व चौक से बनाई जा रही थी नकली दवाएं। तो रुड़की से खबर आई है, तलबपुर में पकड़ी गई नकली दवाएं। दवा फैक्ट्री की प्राथमिक जांच में सामने आया कि मिट्टी, चौक और केमिकल से नकली दवाएं तैयार की जा रही थी। दवाओं की पैकिंग करने के लिए 2 नामी कंपनियों के नाम से रैपर सहारनपुर में तैयार करवाए जा रहे थे। G20 में गुजा खोल दे माता खोल भवानी धार के केवाड़ा। तो शनिवार को दिल्ली में जहां भारत विश्व को अपने परम वैभव के दर्शन करा रहा था, वहीं कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव हुड़ेती की रहने वाली 2 सगी बहनों ने प्रसिद्ध जोड़े खोल दे माता खोल भवानी धर्म किवाड़ा के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति का विश्व पटल तक पहुंचाया। दोनों बहनों को उत्तराखंड की स्वरंगनी भी कहा जाता है। श्रीनगर में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। गैरसैंण का लाल बना सेना में अधिकारी। चेक बाउंस मामले में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। तो देवप्रयाग से खबर आई है, कोटद्वार में CGHS डिस्पेंसरी खोलने की मांग की गई। लापता महिला राजस्थान से मिली। घनसाली से खबर है, थाना घनसाली पुलिस ने भिलंगपट्टी के गांव से 3 वर्षीय बालिका के साथ लापता हुई महिला को राजस्थान के चूरू से बरामद किया है। पिथौरागढ़ की चागा चाय का ले स्वाद। तो शोध संस्थान ने समुद्र से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित दारमा वैली के जंगल में खोजा। दहेज हत्या में सास को मिली जमानत। पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम कर सकेंगे PM। बारिश से अब मौसम हुआ सुहाना, 15 दिन बाद गिरा तापमान। तो देहरादून से खबर है, लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से दून का मौसम सुहाना हो गया है। शनिवार को दिन भर हुई
कई दौर की बारिश से दून का अधिकतम तापमान में 15 दिन बाद सामान्य से 1 डिग्री कमी के साथ 29.2 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश ने एक बार फिर बढ़ाया डेंगू का खतरा। तो राजधानी में बीते समय से डेंगू के बढ़ते मामले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रविवार को तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां गर्जना और बिजली चमकने के साथ कई दौर की बारिश होने के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने की आशंका है। इसके चलते मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 10 सितंबर को उधमसिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। मसूरी में 17 डिग्री पहुंचा का पारा। तो शहर में शनिवार को सुबह से देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दून डेंगू का हॉट स्पॉट। मौतें मरीज सबसे ज़्यादा। तो प्रदेश में कुल मरीजों में 58% अकेले दून में है। तो राजधानी दून में जहां सर्वाधिक सरकारी अमला मौजूद रहता है, डेंगू के मामले में प्रदेश भर का सबसे हॉट स्पॉट बन चुका है। डेंगू पीड़ितों के लिए आगे आया ट्रस्ट। ऑटो की टक्कर से महिला की मौत। तो देहरादून से खबर है, तेज़ रफ्तार एक ऑटो ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। रायवाला और बसंत बिहार थाना प्रभारी बदले गए। शनिवार को 29 नए मरीज आए सामने, एक की मौत हो गई। रायपुर क्षेत्र की हालत खराब, हर दूसरे घर में है मरीज। ब्लड बैंक में ड्यूटी से गायब कर्मी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अफसर दिल्ली जाकर सीखेंगे कैसे सजेगा दून। हिमालय को खतरा तो हम भी महफूज नहीं। तो जोशीमठ में मच्छर, डेंगू, सरीखी बीमारियां और भारी बारिश जलवायु परिवर्तन के संकेत। तापमान बढ़ने से तेज़ी से पिघल रहे ग्लेशियर। साल दर साल कम होगा भूजल, सूखेगी नदियां। तो जलवायु परिवर्तन से हिमालय को निश्चित तौर पर बड़ा खतरा है। जाहिर तौर पर हिमालय यदि खतरे में है तो हम सब भी महफूज नहीं हैं। पिछले दशकों में उत्तराखंड के सर्द माने जाने वाले जोशीमठ सरीखे इलाके में मच्छरों का पहुंचना, डेंगू का पनपना, एक बार में ही बहुत अधिक बारिश होना जलवायु परिवर्तन के ही संकेत हैं। वर्ष 2013 में आपदा जैसे हालात के पीछे भी विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को ही मान रहे हैं। तो हिमालय दिवस पर ढोल नगाड़े बजाकर जागरूकता रैली निकालते पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी और पर्यावरण प्रेमी। अगले वर्ष से राष्ट्रीय स्तर पर मनेगा हिमालय दिवस। तो वाडिया में आयोजित सेमिनार में बनी रणनीति। ITBP इंडियन नेवी बने चैंपियनशिप। तो सही लेफ्टिनेंट गौतम गुरंग ऑल इंडिया एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्या क्वालिफाई। DAV में PG कक्षाओं में 12 तक प्रवेश। तो DAV PG कॉलेज में MA MSc MCOM में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 सितंबर कर दी है। प्रोफेसर रमेश शर्मा ने बताया कि PG कक्षाओं में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर होगी। पहली बार इंटर जोनल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची उत्तराखंड बैडमिंटन टीम। विंग कमांडर अनुपम गोसाई का पार्थिव शरीर दून पहुंचा। अंतिम संस्कार तो लेह में हुई मौत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। राधा कृष्ण बने बच्चों को किया गया पुरस्कृत। आम हुआ घंटों का जाम। तो ISBT सर्विस रोड बनी ऑटो विक्रम स्टैंड। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1721 वादों का निस्तारण किया गया। गहने ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। सीवर लाइन चौक 3 होटलों की नई बुकिंग पर लगाई रोक। 29 दिन से लापता अपने कुक को ही नहीं ढूंढ पाई पुलिस। 2 भाइयों की जमीन पर क्या कब्जा। पूर्व इंस्पेक्टर के भाई के रुपए हड़पे, मांगे तो दे रहा धमकी। G20 ने बनाया सुपर वीकेंड, पर्यटन स्थल हुए गुलजार। वहीं कोडर से खबर है, ये बेस अस्पताल में डेंगू वार्ड में भर्ती 2 युवकों की मौत हो गई। दिन भर बरसते रहे बादल, पारा गिरा, ठिठुरे लोग।
बारिश से रुकी महिला होमगार्ड की भर्ती। तो बारिश के चलते खेल मैदान गोपेश्वर में महिला होमगार्ड की भर्ती पूरी नहीं हो पाई। होमगार्ड्स के जिला कमांडेंट श्यामेंद्र कुमार साहू ने बताया कि जो अभ्यर्थी छूट गए हैं उनकी भर्ती 11 सितंबर को खेल मैदान गोपेश्वर में संपन्न होगी। शहीद दीपेंद्र को दी अंतिम विदाई। नाबालिग से शादी रचाई, जमानत पर छूटा तो दुष्कर्म किया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई, नाबालिग से शादी करने के आरोप में जेल गए युवक ने जमानत पर बाहर आने के बाद किशोरी से दुष्कर्म किया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। क्षेत्र निवासी एक किशोरी ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वर्ष 2022 में उसके पिता ने उसकी शादी मूल रूप से धारचूला निवासी एक युवक से कराई थी। शादी के दौरान उसकी उम्र 16 वर्ष थी। उसके पिता और उसके पति पर बाल विवाह का केस दर्ज किया गया। दोनों को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। 4-5 माह पूर्व उसका पति जमानत पर बाहर आया। आरोप है कि उसने जरूरी सामान दिलाने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं खबर है, मुंशियारी से व्यापारी पर हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ। अवैध शराब के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। सत्यापन नहीं करने पर 10,000 का चालान किया गया। बद्रीनाथ हाईवे 6 घंटे जाम, फंसे रहे तीर्थयात्री। तो बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर सैलंग के पास शनिवार को करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दोपहर 2 बजे लगा जाम, रात 8 बजे के बाद खुल पाया। कोटद्वार से खबर है, हाईवे पर धमके हाथी ने लोगों के पीछे लगाई दौड़, वाहन छोड़कर भागे यात्री। 21 सड़कें बंद, बाजार तक सब्जियां नहीं पहुंचा पा रहे लोग। तो चमोली जिले में लोग परेशान, लोग पीठ पर लाद कर ले जा रहे सामान, आवाजाही में हो रही है दिक्कत। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। रात में कर्मचारी नदारत, नहीं मिले प्लेटलेट्स। MBBS व BDS में प्रवेश का अवसर। राज्यपाल ने भवन में 35 उद्यमियों को सम्मानित किया। बागेश्वर में जीत मिलने के बावजूद विश्लेषण करेगी भाजपा। स्थानांतरण पर शिक्षक को विदाई दी गई। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कई सहायक परीक्षा को लेकर के यह विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया है कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा 5 मार्च 2023 को संपन्न लिखित परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या 4 मई 2023 के द्वारा घोषित किया गया। उक्तांकित लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में से दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को हिंदी या टंगड़क अनिवार्य एवं अंग्रेजी टंगड़क तथा कंप्यूटर संचालक के आधारभूत ज्ञान की व्यावहारिक परीक्षा में श्रुति लेखन हेतु अतिरिक्त समय तथा हिंदी टंगड़क में कुर्ती देव 10 अथवा मंगल फॉन्ट चयन की सुविधा का लाभ प्रदान करते हुए उक्त दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को पुनः हिंदी टंगड़क एवं अंग्रेजी टंगड़क तथा कंप्यूटर संचालन के आधारभूत की व्यावहारिक परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अभ्यर्थियों की टंगड़क परीक्षा जो है वो 18/9 को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov पर अवलोकन कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड टिहरी गढ़वाल की विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें दिया गया कि दिनांक 1/9/2023 से 10/9/2023 तक महिला आवेदनकर्ताओं की शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया था। उपरोक्त अवधि में किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित करने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जिन आवेदनकर्ताओं ने 1 से 10 तक शारीरिक नापजोख के लिए नहीं पहुंचे थे उनके लिए एक और मौका दिया गया है। तो वे महिला अभ्यर्थी जो हैं वो दिनांक 15/9/2023 को शारीरिक नापजोख दस्ता परीक्षा के लिए पहुंच सकते हैं। इसके लिए जो जगह बताया गया है वो पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुनि की रीति बताया गया है। इसमें बताया गया कि सभी को अपने पूरे शैक्षिक प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना होगा और 8 बजे पहुँचना है। काली नदी में खतरे से बचाव को मंत्रालय ने मंजूर किए 200 करोड़। चीनी मिलें 15 अक्टूबर तक पूरी करें। बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रियों को पास होने के 2 और मौके। तो उत्तराखंड बोर्ड में सुधार परीक्षा देने के बाद भी फेल हुए छात्रियों को पास होने के लिए 2 और मौके दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के अलावा बाद में फिर सुधार परीक्षा में वह शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की इस साल हुई मुख्य परीक्षा में फेल 21,000 छात्रियों ने सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किया था।
वर्षा के चलते 24 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़का दून का पारा। गहने ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा के 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 23 लाख रुपए लौटाने से किया इनकार, मुकदमा दर्ज किया गया। ऑटो की टक्कर से महिला की मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। गंगोत्री यात्रा पहुंची नागराजा की डोली। योगा में NHSYS जॉली ग्रांट को 10 पदक मिले। अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ हरीश रावत का उपवास। रावत बोले छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार वाले युवाओं पर पड़ रही अभियान की मार। गित्तियार सेकंड के फाइनल के लिए गायकों का चयन हुआ। देहरादून के विंग कमांडर का लेह में निधन हो गया। तो वायुसेना में विंग कमांडर दून निवासी अनुपम गोसाई का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने लेह में मिशन के दौरान दम तोड़ा। वे भारत में राफेल विमानों के पहले टेक्निकल अफसर भी रहे थे। शनिवार को लेह से पार्थिव शरीर दून लाया गया। दोपहर हरिद्वार में अंत्येष्टि की गई। आयकर अफसर के घर चोरी में नौकर समेत 3 लोग धरे गए। बारिश के साथ ही शहर में की सड़कों में लगा लंबा जाम। हिमांशु ने दून में खोला यादों का पिटारा। 17,500 गौवंश के लिए गौसदन बनेंगे। अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रसव समिति गठित की गई। प्राइवेट मेंबर बिल से बेहतरी की उम्मीद। अनंत अंबानी ने सीएम राहत कोष में दिए 25 करोड़ रुपए। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। राज्यपाल ने 35 हस्तियों को नवाजा। झादरा से सैलाकुई तक शटडाउन रहेगा। कोताही दून अस्पताल में मरीज का ब्लड सैंपल गुम हुआ। रेट लिस्ट चस्पा न करने पर 8 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रशासन समिति गठित की गई। 6 माह में तैयार होंगे 7.5 हजार गौवंश के लिए गौसदन। MSc की कक्षाएं शुरू करने को धरना। तो गोपेश्वर से खबर आई है। PG कॉलेज नागनाथ पोखरी में छात्र छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर के कॉलेज परिसर में धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 11 सितंबर तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनशन पर बैठ जाएंगे। मसूरी में खुले में शिविर बहाने पर होटल बंद होंगे। G20 ट्रेनों के रद्द होने के कारण यात्री हकलान। तो दिल्ली में आज आयोजित G20 समिट का आयोजन हो रहा है। वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काउंसलिंग MBBS की 143 और डेंटल की 88 सीटें खाली। तो उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों में 2 चरण की काउंसलिंग के बाद तीसरा चरण शुरू हो रहा है। निजी और सरकारी कॉलेजों में MBBS की 143 सीटें खाली हैं, जबकि डेंटल कॉलेजों में 88 सीटें रिक्त हैं। नागराजा की डोली गंगोत्री पहुंची। खरीदी गई जमीनी की होगी जांच। प्लेटलेट्स की कीमत ज़्यादा वसूली तो लगेगा जुर्माना। सफाई निरीक्षक के पदों पर 12 तक करें आवेदन। उज्जैनी और इंदौरी अगले वर्ष ऋषिकेश से चलेगी। लोक अदालत में 411 वादों का किया गया निस्तारण। तो नई टिहरी से खबर आई है। 35 हस्तियों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान दिया गया। घनसाली विधायक शाह ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। पोखरी कॉलेज के छात्रों ने धरना दिया। श्रीनगर में समिति ने रेलवे कार्यों का निरीक्षण किया। गदेरों की बाढ़ से मकानों दुकानों को हो रहा है नुकसान। 8 चक्कर लगाने के बाद मिला 4,000 का मुआवजा। तो विधानसभा में गुजा मुद्दा, अभी तक नहीं मिल पाई मुआवजे की धनराशि। संपर्क मार्ग पर मिला युवक का शव। तो भगवानपुर से खबर है। सिसोना मार्ग के संपर्क मार्ग पर एक युवक का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। लंडोरा में PM आवास योजना में धांधली प्रभारी को पद से हटाया। तो लंडोरा में PM आवास योजना के लिए भेजी गई DPR में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तो लक्सर में एक गांव की किशोरी को बहला फुसला कर साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया। किशोरी को बरामद कर प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। पोखरी कॉलेज में छात्रों ने धरना दिया। श्रीनगर में समिति ने रेलवे कार्यों का निरीक्षण किया। चेक बाउंस मामले में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार।
नैनीताल में सैलानियों की भीड़ बढ़ी, बाईपास पर रुके पर्यटक वाहन। तो नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ गई। शहर में पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर सैलानियों को रूसी बाईपास व नारायण नगर क्षेत्र में रोका गया। शिक्षकों को दी धारा प्रवाह पठन और समझ की ट्रेनिंग। हल्द्वानी के सरकारी पार्किंग में चल रही मनमानी वसूली, पुलिस के साथ अपराध नियंत्रण पर चर्चा की गई। नैब में बच्चों को यातायात के नियम बताए गए। शिशु वाटिका वर्ग में पहुंचे 36 शिक्षक। गोलापार स्टेडियम में ट्रायल में 87 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वड्डा के कोचिंग में छात्र की पिटाई के विरोध में थाना घेरा मुकदमा। तो पिथौरागढ़ से खबर है, नगर पास वड्डा के एक कोचिंग संस्थान में कार्यरत 2 शिक्षकों पर 17 साल के किशोर के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने वड्डा बाजार में जुलूस निकाला। उन्होंने पुलिस चौकी का भी घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की। गंगोली हाट में बाजार बंद कर व्यापारियों ने निकाला जुलूस। किशोरी से रेप का आरोपी पकड़ा गया। बारिश गर्मी से मिली राहत, जल भराव से दिक्कत हुई। उत्तराखंड में इस बार देरी से विदा होगा मानसून। तो सामान्य तौर पर सितंबर आखिर तक होती है मानसून की विदाई। इस बार अक्टूबर पहले सप्ताह तक विदा होने की संभावना है। वहीं खबर है, सितारगंज से 2 वाहनों की टक्कर में 3 घायल हो गए। दिनेशपुर में शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। काशीपुर में टीम ने पकड़ी कच्ची शराब। किच्छा संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, हत्या का शक जताया। वाहन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। तो गदरपुर से खबर आई है, थल मुनस्यारी सड़क बंद, 12 घंटे फंसे रहे लोग। हुड़ेती की ज्योति और नीरजा ने बढ़ाया मान। अब पहाड़ आने वाले गुलदार के निशाने पर। तो गुलदार के व्यवहार में बदलाव से अफसर भी हैरान हैं। तो जिले के मैदानी क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार के व्यवहार में बदलाव से अफसर भी हैरान है। खास बात यह है कि पिछले साल मैदान की ओर से जाने वाले लोगों पर ही गुलदार ने हमले किए, जबकि इस बार मैदान से पहाड़ की ओर आ रहे लोग गुलदार के निशाने पर हैं। 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिता 26 से होगी। भरपुरिया गांव में दिखा गुलदार, लोग घरों में कैद। तो लमगांव टिहरी से खबर है, प्रतापनगर क्षेत्र के गांव में गुलदार की चहलकदमी लगातार जारी है। शुक्रवार रात को भरपुरिया गांव की सड़क पर गुलदार आ धमका। ट्रैप कैमरे में भी उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। 3 साल के एक बच्चे को मार डाला था गुलदार ने। शाम ढलते ही आती है गुर्राने की आवाज़ें। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, नगर क्षेत्र में गुलदार की धमक से लोगों में भय बना हुआ है। शाम ढलते ही आबादी क्षेत्र में गुलदार के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बालिका छात्रावास में नहीं मिले वार्डन सहित कई कर्मचारी। चेक बाउंस के आरोपी को 4 माह का कारावास हुआ। हिमालय बचेगा तभी बचेंगे हम, पौधे लगाकर करें संरक्षण। पीजी कक्षाएं शुरू करने के लिए छात्र अनशन पर डटे। तो चिन्याली स्टूडेंट से खबर आई है। वहीं खबर है, जोशीमठ से साधु वेश में डुमक पहुंचा युवक, पुलिस ने घर भिजवाया। तो हरियाणा का एक युवक साधु के वेश में डुमक गांव पहुंच गया। विज्ञान संगोष्ठी में अंकिता रही प्रथम। तो छात्रों ने वैज्ञानिक सोच विकसित करने की पहल की। टीटी प्रतियोगिता में अनमोल और सिमरन अव्वल रहे। गैरसैंण के देवेंद्र बेलवाल सेना में बने अधिकारी। 3 शैक्षणिक अधिकारियों को नोटिस। तो टीचर वेलफेयर सोसाइटी ने 3 दिन में मांगा जवाब। 2 गुटों में मारपीट, 6 छात्र घायल। तो शुक्रवार रात कोडिया चेक पोस्ट के पास 2 छात्र गुटों में आपस में जमकर मारपीट हो गई, जिससे 6 छात्र घायल हो गए। छात्रों के साथियों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। सतोपंत पहुंचने लगे तीर्थयात्री। निर्मला घाटी के कई गाँवों में बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए गए। जलवायु परिवर्तन से हिमालय को खतरा। ऑनर किलिंग में 3 को आजीवन कारावास हुआ। बदला मौसम का मिजाज, 3 डिग्री तक गिरा पारा। तो हरिद्वार से खबर आई है, युवक की मौत मामले में केस दर्ज किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। फैक्ट्री 1200 पर लेबर इंस्पेक्टर एक भी नहीं। हरिद्वार में मिले डेंगू के 26 नए मरीज, आंकड़ा 200 के पास पहुंचा।
उद्योग और एकेडमिक एकीकरण बेहद जरूरी है। फीस वृद्धि रोकने समेत 31 मांगों के लिए दिए धरना। रंगोली बनाकर महिला उत्पीड़न को दर्शाया गया। 12 सितंबर को होगा खिलाड़ियों का सम्मान। रोजगार के अवसरों के लिए छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। ट्रक चोरी का खुलासा। मुजफ्फरनगर के चोर गिरफ्तार किए गए। दीन दहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश, उसके भाई को पीटा। तो लड़की से खबर है, भाई के साथ कॉलेज जा रही एक छात्रा का कार सवार युवकों ने दीन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश की। विरोध करने पर कार सवारों ने छात्रा के भाई को पीटकर घायल कर दिया। शोर मचाने पर कार सवार मौके से फरार हो गए। छात्रा के परिजन ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पिकअप सवार 3 बदमाशों ने चैन छीनी लेकिन भाग न सके तो शुक्रवार देर शाम श्यामपुर क्षेत्र में महिला के गले से लूटी चैन कुछ ही घंटों में पुलिस ने दबोचा। महिला कर्मचारी को नशा सुंघाकर जेवर लूटे। तो रुड़की से खबर है, खरीदारी करने के बाद काम से गई थी तहसील। बाग में युवक का शव मिलने के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। डेबिट कार्ड से खाते से 60,000 रुपये निकाले। बात करने के लिए मोबाइल मांगकर युवक हुआ फरार। तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला मुकदमा दर्ज, जांच शुरू हुई। 140 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। चाकू लेकर घूम रहा एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने बालिका को ढूंढकर उसके परिजनों को मिलाया। दिल्ली जाने वाली रोडवेज की बसें सीमा तक ही पहुंची। केदारनाथ त्रासदी से मेल खाती है उत्तराखंड हिमालय की आपदा। ऋषिकुल मैदान में गड्ढे खोदने पर आक्रोश जताया गया। योजनाएं दशकों पुरानी थकने लगी हैं, पिलाते पिलाते पानी। दिन भर रिमझिम, देर रात जमकर बरसे बदला। हमारे शहर की यह सूरत तो बदली सरकार, तो बस नहीं असुविधाओं का है अड्डा। काठगोदाम पहुंचे पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम। होटल में घुसकर मारपीट, 40 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। अस्थायी पार्किंग स्थल में रोकने पड़े सैलानियों के वाहन। रेलवे ओवरब्रिज की डीपीआर बनने लगी। ग्राम पंचायतों में नियमित नहीं उठ रहा है कूड़ा। सीएससी में डॉक्टर के खिलाफ आक्रोश। गंगोली हाट बाजार बंद किया गया। चंपावत के पहले वृद्धाश्रम के लिए जमीन चयनित हुई। टैक्सी यूनियन का विवाद सुलझा। टॉपर छात्रा मोनिका को 6,000 की छात्रवृत्ति। तो पुरस्कार वितरण के साथ एसएलएस महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। माँ बराही धाम के बग्वाल मेले का समापन आज। तो माँ बराही धाम देवी धुरा में 15 दिनी बग्वाल मेले का रविवार को समापन हो जाएगा। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में पेयजल की आपूर्ति ठप, मरीजों के हालत सूखे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 215 लंबित वादों का निस्तारण किया गया। खाई में गिरने से महिला की मौत। तो बागेश्वर से खबर है, घास काटते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा, साथ गई महिलाओं ने गांव